हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर.के.टी. स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आज हम टॉपिक पढ़ने वाला है फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने वाला है। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे डायमेंशन एम, मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन। तो आइए हम आसानी से इसको समझते हैं। तो बताते हैं कि आज हम पढ़ने वाले फिजिक्स जो रेलवे एनटीपीसी बैंकिंग हर एग्जाम में पूछता है। तो फिजिक्स का उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स माने क्या होता है? आप लोग भौतिकी ही जानते हैं ना, लेकिन इसका एक और अर्थ है नेचर। क्या होता है? फिजिक्स माने नेचर। क्या होता है भाई? नेचर। इसका अर्थ है नेचर माने प्रकृति। क्या है? प्रकृति। नेचर माने प्रकृति। ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है? तो ये ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। ग्रीक शब्द, इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द। इसकी उत्पत्ति भाई ग्रीक शब्द फ्यूजिस से हुई है। फ्यूसिस से हुई है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्द फ्यूसिस से होता है। लेकिन एक और बात आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में हम बोलते हैं इसको, जो भौतिकी बोलते हैं ना, भौतिकी, ये है ई भाई हो गया। जानते हैं क्या हुआ? ये संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई, जिसका फिजिक्स का ओरिजिनल अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ होता है नेचर। फिजिक्स माने प्रकृति और नेचर। इसके ग्रीक शब्द फ्यूसिस से इसकी उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है। ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे बाबू कि ये जो भौतिकी है ना, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा में से। तो आइए हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति कब। देखिए, तो अगर मान लीजिए आपके दिमाग में आएगा, थोड़ा सा हम मिटा लें फिजिक्स की, जो दिमाग में आपके आएगा कि फिजिक्स जो है ना, तो इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो इसकी उत्पत्ति 350 ईस्वी में। कब हुई? 350 ईस्वी में ईसा पूर्व हुआ था। 350 ईसा पूर्व। अच्छा बताइए, जब आपके दिमाग में आएगा फिजिक्स की उत्पत्ति कब हुई, तो 350 ईसा पूर्व में। 350 कब हुआ? किसने किया? अरस्तु ने। किसने किया? अरस्तु ने गढ़ा था इसको। गढ़ा अरस्तु ने किया था। लेकिन एगो और बतिया आपके दिमाग में आएगा कि फिजिक्स के जनक किसे कहते हैं? तो फिजिक्स के जनक हुए ना, तो हमारे न्यूटन साहब हुए। कौन हुए? फिजिक्स के जनक हुए न्यूटन हुए। फिजिक्स के जनक न्यूटन भाई हुए। ठीक है, सर आइजक न्यूटन। इसकी एक खास क्वालिटी थी। क्वालिटी यही था ना कि जो अभी हम फिजिक्स में सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ है तो अल्बर्ट आइंस्टीन, जो E = mc² जो हुआ था, उसकी खोज किए थे। प्रकाश के तीव्रता की भी खोज किए थे। तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुए थे आइंस्टीन। लेकिन क्यों इन्हें न्यूटन ही को माना जाता है? इसलिए माना जाता है बाबू कि जो न्यूटन थे ना, ये बहुत बड़ा नकलची था। नकलची समझ रहे हैं ना, लोगों का नकल करता था। लेकिन नकल तो करता था, लेकिन अकल से, हूबहू नहीं, और अपने दिमाग से, अपने माथवा से सोच के कुछ बता देता था। ठीक है, कुछ नकल किया, कुछ अपने दिमाग से सोचा, कुछ अपने दिमाग लगाकर और उसको बाद प्रस्तुत किया, जिसको तभी इसके दिमागी सातिर दिमाग के कारण ही इसको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। जो फिजिक्स का जनक किसको बोला जाता है? न्यूटन को। किसको बोला जाता है? न्यूटन को। इसमें एगो और थे जो आधुनिक फिजिक्स के खोज किए थे, जिसका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो। विचार करते हैं। पहला है भौतिकी। भौतिकी किसे कहते हैं? तो भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले घटनाओं के अध्ययन करते हैं। प्रकृति में होने वाले घटनाओं के अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होता है? हम पहले ही आपको बताए ना, तो फिजिक्स माने होता है नेचर। क्या होता है बाबू? नेचर। तो ये कहेंगे कि द पार्ट ऑफ साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर अटेंशन इज कॉल्ड भौतिकी, फिजिक्स। मतलब कहेंगे ना कि विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? वो घटना कोई सनो हो सकता है जो नेचर से रिलेटेड है। कौन सी? नेचर से रिलेटेड है। चूंकि अब इनमें कौन सी आएगा? द्रव्यमान आएगा, ऊर्जा तथा अन्य क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसमें हम क्या बताए थे? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले सारे घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब ये घटना क्या है? तो नेचर के तहत कोनो घटना घट सकता है, ठीक है ना। तो इनमें यह नहीं, इनमें कौन सी आएगा? अब द्रव्य आएगा, ऊर्जा आएगा तथा अन्य क्रियाएं भी आएंगी। तो द्रव्य क्या होता है? कितना लड़का ना कि द्रव को ही द्रव मानता है, बहुत सारा बचवा, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव्य वो है ना जौना में भार हो, कौन सी हो? भार हो तथा जगहिया को छेक ले, जगहिया को छेक ले, कुछ जगह छेके, तौने को द्रव्य बोलते हैं। ओकरा बाद आएगा ऊर्जा। क्या आएगा? ऊर्जा, पावर। एहू के अध्ययन यही में किया जाता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा सॉटिक देखेंगे भौतिक राशि है, चूंकि थोड़ा हम देख लेंगे जो किताबी भाषा के आधार पर है ना, उसको थोड़ा सा पढ़ते हुए उसके बाद हम अपने तरीके से पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ क्या होता है? प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या क्या करते हैं इस राशिया में ना, भौतिक राशिया में कि जो अब घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं हम, तो अध्ययन करेंगे बाबू। देखिए, अगर भौतिकी में हम प्रकृति के घटनाओं को अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करेंगे हम क्या करेंगे? अध्ययन करके वही में रखले रहेंगे चुपचाप? नहीं, जब अध्ययन कर लेते हैं ना तो भौतिक राशि में क्या करते हैं? वो जो घटनाओं का हम अध्ययन किए हैं ओकर व्याख्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। तो अब तथा ऊपर और व्याख्या करेंगे तो कौन चीज मने कर लेंगे ना, व्याख्या करके ऊपर विचार भी करते हैं। कौन सी करते हैं? विचार भी करते हैं। तब विचार में करेंगे तो कहाँ आएगा? ये भौतिक राशियाँ कौन होगी? ये में आएगा बाबू, ताप होगा। कौन सी होगा? ताप, समय, लंबाई और दाब, ये तीनों होता है। ताप, समय, लंबाई और दाब, यही होता है भौतिक राशियाँ। और भी है जो आएगा तो बताएंगे। ओकरा बाद आएगा हमारा मात्रक। कौन सी? मात्रक, जिसमें भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं बाबू? व्यक्त करते हैं। तो हम पहले बोले कि जब विज्ञान में कि वह शाखा जिसमें अंतर्गत प्रकृति के घटनाओं का अध्ययन करेंगे, है में जो अध्ययन किए हैं ओकर व्याख्या और ऊपर विचार करेंगे, है में अध्ययन करें। मात्रक जिसमें भौतिक राशियों को व्यक्त करेंगे। पहले अध्ययन करें, पहले पढ़नी, तब विचार कैनी, तब व्याख्या कैनी, ओकरा बाद एकरा के व्यक्त कर देने, यह अनुभव। तो अब आइए इसमें हम देखते हैं बाबू। तब मात्रक जिसमें राशियों को व्यक्त करते हैं। अब राशियाँ केंगा व्यक्त किया जाता है? दो तरीका से व्यक्त किया जाता है। दो तरीका से, एगो होता है मात्रक। क्या होता है? देखिएगा, जैसे हम कह दिए आपको 10 kg, कौन सी कह दिए? 10 kg। तो इनमें दो गो चीज पे विचार किया जाता है। हई जो बाबू हुआ ना, ये हुआ संख्यांक। क्या हुआ? संख्यांक, इसको संख्या भी बोलेंगे। हई हुआ हमारा मात्रक हुआ। कौन सी हुआ? मात्रक। हई संख्या हुआ और हई मात्रक हुआ ना। तो इनमें दो ये चीज रहेगा। अगर हम खाली 10 को आप कह दें आपको, तो 10 माने कौन सी? रुपये लगेबे नहीं किए हैं, चाहे कुछ लगेबे नहीं किया। अगर केजी कह दिए तो आपके माथवा में दौड़ेगा कि द्रव्यमाने है, आपके माथवा में आएगा कि द्रव्यमाने है। हम खाली कह दिए 20 तो आप बउआइए फिरिएगा कि कौन सी है? द्रव्यमान है कि किलोमीटर है कि कौन सी है कि रुपया है, आपको पता नहीं चलेगा कि 20 माने कौन सी। तो हम अगर कह देंगे कि 20 मीटर तो आप समझिएगा ओ ये तो दूरी है। तो हई संख्यांक माने हई पांक है, मात्रक है, जिसको मापांक भी कहते हैं। तब आइए इसमें ई कौन होता है मात्रक में, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं डीपली में। आइए मात्रकों के पद्धति। तो अब मात्रक को पद्धति में व्यक्त भी तो करेंगे। तो व्यक्त देखिए बाबू 3 तरीका से करते हैं। पहला होता है एफपीएस पद्धति। कौन सी होता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला होता है एफपीएस। कौन सी? एफपीएस। क्या होता है? एफपीएस पद्धति, एफपीएस। ओकरा बाद बाबू आएगा सीजीएस। क्या आएगा? सीजीएस। ओकरा बाद जो आएगा ना तो एमकेएस आएगा। क्या आएगा? एमकेएस। अब ये तीनों देखिएगा, ये तीनों जो है ना
कि लंबाई और द्रव्यमान को, लंबाई द्रव्यमान और समय किस पे आता है बाबू, लंबाई और द्रव्यमान, द्रव से लिखते हैं, द्रव्यमान और समय, यह तीनों पे लागू होता है। तो हम अगर द्रव्यमान को बोले ना, अगर लंबाई बोले ना, तो है लंबाइया को में फुट में नापते हैं। कौन सी में नापते हैं, फुट में। सुने हैं ना, एक के फीट भी बोलते हैं, इतना फुट इतना इंच इतना फीट। ये जो मात्रकों में ये द्रव्यमान है, एकरा को पाउंड में नापते हैं। पाउंड किस में नापते हैं, पाउंड में, पाउंड में नापते हैं। इसको नापते हैं पाउंड में नापते हैं। किस में नापते हैं, पाउंड में नापते हैं। इसको बाबू नापते हैं सेकंड में। क्या, सेकंड में। तो अब ये कौन कौन है लंबाई है द्रव्यमान है समय है। लंबाई और द्रव्यमान और समय है। लेंथ हो जाएगा, लेंथ है, मास, उसके बाद ये हो जाएगा से टाइम। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिख लेंगे फुट, इसके बाद पाउंड, इसको सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। और उसके बाद आएगा है ये जो ना लंबाइया, इसको फुट में नापते थे ना, तो है सेंटीमीटर में नापेंगे। सेंटीमीटर में क्या नापेंगे बाबू, में नापेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान है। ये जो द्रव्यमान पाउंड में नापते हैं, तो इसको ग्राम में नापेंगे। किस में नापेंगे, ग्राम में। इसको सेकेंड में नापेंगे, सेकेंड में नापेंगे। तो हाई होगा सीएम, चलिए लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा ना। इसको होगा ग्राम, 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 इसको होगा सेकेंड। ठीक है, तो जब इसको अगर इसमें नापेंगे, तो यह लंबाई द्रव्यमान इसमें जब आ जाएंगे हम, तो इसको हम नाप लेंगे। तो इसको मीटर में नापेंगे। किस में नापेंगे बाबू, मीटर में। ये जो द्रव्यमान है इसको किलोग्राम में नापेंगे, किलोग्राम। इसको मीटर, इसको केजी, इसको सेकेंड। ठीक है ना, बुझ जाइएगा। ठीक है, मीटर, केजी, सेकेंड। अब एक बात बताइएगा, ई जोन हुआ ना है एफपीएस पद्धति सिस्टम, ई ब्रिटेन से आया है। कहाँ से आया है, ब्रिटेन से। तो इसको हम ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। दिख रहा है आप लोग को सही से, सेकेंड में, इसको पाउंड में, इसको फुट में। इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। कौन पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। ये ब्रिटेन से बन के आया है, ब्रिटेन से। इसको बोलते हैं बाबू मीट्रिक पद्धति। कौन बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक, ध्यान दीजिएगा, पद्धति, मीट्रिक पद्धति। इसको बोलते हैं मीट्रिक पद्धति, इसको मीट्रिक पद्धति। ये जो मीट्रिक पद्धति है ना, बल का एसआई मात्रा, सीजीएस मात्रक में डाइन इसको बोलते हैं। इसके शुरुआत 1956 में हुआ। 1956 में कहाँ में शुरुआत, 1956 में शुरुआत कहाँ पे हुआ, भारत में, भारत में, भारत में शुरुआत हुआ 1956 में। अब हई जोन बाबू हुआ ना, इनको बोलेंगे मीटरी पद्धति। कौन पद्धति, मीटरी पद्धति। कौन, मीटरी पद्धति। ठीक है, मीटरी पद्धति दिखाई दे रहा है आपको। तो हम फिर बोले कि पद्धति का हुआ 3 गो, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएल। हाई हुआ ब्रिटिश पद्धति जो ब्रिटेन से आया है। हाई सीजीएस पद्धति जिसका भारत में शुरुआत इसका हुआ था, भारत में 1956 में हुआ। इसको मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। हाई हमारा हुआ मीटरी पद्धति। कौन पद्धति, मीटरी पद्धति, जो एमकेएस पद्धति है। ठीक है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिएगा। ठीक है, ना मन करे तो थोड़ा शेयर और कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में इस टॉपिक का अगला सेशन लेकर। ठीक है, बाय।